हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज भगवत गीता के 6वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। पिछले अध्याय में हमने कर्म योग श्रवण किया था, जिसका अंतिम श्लोक था भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ये शांति सूत्र है, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही सभी वस्तुओं का भोक्ता हूँ। उसी तात्पर्य में उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देके समझाते हैं कि सभी वस्तुओं के भोक्ता भगवान कैसे हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग है, हाथ है, पाँव है, नाक है, जीवा है, इनका अलग अलग कार्य रहता है। तो वह कार्य किसकी तुष्टि के लिए होता है? वह उदर की तुष्टि के लिए होता है। जैसे हम हाथों से एक ग्रास लेकर मुख में डालते हैं, वो पाँव जो है भोजनालय तक जाते हैं, नासिका उस भोजन की सुगंध को सूंघते हैं, जीवा रस लेती है, पर अंततः वह भोजन उस उदर में जाता है। उन्हीं अंगों के द्वारा उस उदर की पुष्टि होती है। तो अगर ये सब इंद्रियां सोचे कि हम भूख हड़ताल कर दें, हम उदर को कुछ भी प्रदान नहीं करेंगे, तो ये कुछ समय के बाद वो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। वे समझेंगी कि हमारा जो मुख्य कार्य है उदर को भोजन देना, वही हमें करना चाहिए। तो उसी प्रकार से इस संसार के सभी जीवों को छोड़कर अगर कोई भगवान की सेवा में लगता है, तब उसकी सेवा परिपूर्ण मानी जाती है। दूसरा उदाहरण देकर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो वृक्ष है, उसके जड़ में पानी देना, वो जड़ में पानी देने से वो वृक्ष की जो टहनियां है, पत्तियां हैं, सब फलीभूत हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान सभी वस्तुओं के भोक्ता है और भगवान ही सभी लोकों के महेश्वर है। जैसे कि भागवतम के 8वें स्कंद में बलि महाराज की कथा आती है, जिसमें भगवान वामन बनकर बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगते हैं। तो बलि महाराज को लगता है ये जो याचक है, इसकी बुद्धि नहीं है। अगर मैंने इसको इसकी इच्छा के अनुसार दान किया तो लोग मेरा उपहास करेंगे। तो वह भगवान को कहते हैं कि आप 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं? मैं तो सम्राट हूँ, अधिपति हूँ, मेरे पास भूमि की कमी नहीं है, तो आप 3 भूमि की बजाय आप बहुत कुछ मांग सकते हैं। भगवान बोले नहीं, मैं तो केवल 3 पग भूमि ही मांगूंगा। तो उसके पश्चात जब भगवान विराट रूप धारण करते हैं वामन रूप में, तो सारे बलि महाराज ने जो जो प्राप्त किया था उसको वह हरण कर लेते हैं। और जब बलि महाराज तीसरा पग नहीं दे पाते, तो बलि महाराज अपने को स्वयं समर्पित कर देते हैं। तो इसको कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूता नाम। भगवान सबके हृदय में स्थित है, परमात्मा रूप में सभी जीवों के साथ में रहते हैं, उनके सुख दुख का निरीक्षण करते हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय भगवान हमारा त्याग नहीं करते। तो अगर इन 3 तत्वों को कोई समझ जाता है, तो वह शांति प्राप्त करेगा। तो इसी के आधार पर आज जो हम 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, ध्यान योग, इसमें मुख्य रूप से अष्टांग योग की विधि का वर्णन है, जो कलयुगी जीवों के लिए संभव नहीं है। इस अध्याय में स्वयं अर्जुन स्वीकार करेंगे, जो विधि आप मुझे बता रहे हैं भगवान, वो विधि मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इसकी आगे चर्चा आएगी इसी अध्याय में। तो आज हम 6वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, प्रथम श्लोक से शुरू करेंगे। श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान अभी क्या करेंगे? पहले 4 श्लोकों में
3 विषयों के बारे में बताएंगे। एक सन्यासी के बारे में, एक योगी के बारे में और तीसरा निष्काम कर्म योगी के बारे में। वैसे पिछले अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्म योग पे ज्यादा बल दिया। अब इस अध्याय में भी 3 विषयों पे चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से प्रथम 4 श्लोकों में। देखिए, योगी जो होता है ना, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करता है, और जो सन्यासी होता है वो संसार में रहते हुए इन दुखों को देखता है और सोचता है कि मैं इनका कब त्याग करूं। वह सब विषयों को त्याग करके हिमालय जाके तपस्या करना चाहता है। ये सन्यासी का दशा होता है। और जो निष्काम कर्म योगी है, वह निरासक्त भाव से सबके बीच में रहता है, अपने कर्म के फल से आसक्त भी नहीं होता और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में भी लगाता है। तो प्रथम 4 श्लोकों में इन्हीं 3 विषयों पे भगवान चर्चा करेंगे, और मुख्य रूप से पहले 2 श्लोकों में निष्काम कर्म योग पे ज्यादा बल देंगे। श्लोक में भगवान कह दिए कि जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं है, हाँ, और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ड्यूटी अपना कर्तव्य निभा रहा है, पर कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं है, वह असली सन्यासी और वही योगी है। उसको योगी या उसको सन्यासी नहीं कह सकते जो कर्म नहीं करता या कर्म। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो देखिए, प्रभुपाद जी इस प्रथम श्लोक के तात्पर्य में भी स्पष्ट कह दिए हैं। ये अष्टांग योग पद्धति जो है, इसमें 8 अंग लगते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करना, मन और इंद्रियों को वश में करना। परंतु कलयुग में सबका मन दूषित है, सबका मन चंचल है, तो ये विधि सब लोगों के लिए कार्यान्वित नहीं होगी। परंतु भगवान बल दे रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे हो, आप उस कर्म को मुझसे जोड़ दो। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, व्यक्ति अपने परिवार के पालन के लिए धन यापन करता है, और चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक। जैसे कई लोगों की इंद्र तृप्ति अपने तक सीमित रहती है, जो अपने शरीर को पालना चाहते हैं, पोसना चाहते हैं, और कईयों की इंद्र तृप्ति व्यापक होती है, मतलब जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। पर दोनों प्रकार के इंद्र तृप्ति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में स्वार्थ रहता है। परंतु भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत कर्म जो है, वो फल से आसक्त नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी इधर बताई दिए, मैंने शुरुआत में उदाहरण बताया, शरीर का प्रत्येक अंग उदर की तुष्टि के लिए बना है, स्वयं की तुष्टि के लिए नहीं बना। अगर शरीर के अंग सोचेंगे कि हम अपनी तुष्टि करें, तो इस प्रकार से वह उदर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि परब्रह्म की तुष्टि के लिए जो कार्य करता है, वो असली सन्यासी, असली योगी है। स्वयं की तुष्टि करने वाला व्यक्ति सन्यासी या योगी नहीं कहलाता। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई सन्यासी सोचते हैं कि हम कार्यों से मुक्त हो जाएंगे तो हम यज्ञ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, क्योंकि
उद्देश्य निराकार ब्रह्म से तदात्म्य है, लीन होना है। तो इसमें भी देखिए, अगर कर्मी है वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, इंद्र तृप्ति में, उसका भी स्वार्थ है। अब ज्ञानी है जो ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता है, उतना उसका भी अपना स्वार्थ है। फिर योगी जो है, जो अष्ट सिद्धियां चाहता है, उसका भी अपना स्वार्थ है। परंतु जो भक्त है, निष्काम कर्म योगी है, उसका अपना स्वार्थ नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कर्मी हो, भुक्ति हो, मुक्ति कामी हो, सिद्धि कामी हो, सब अशांत रहते। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी व्यक्तिगत या व्यापक इंद्र तृप्ति रहती है। परंतु कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण की भक्ति में विधि विधानों को दृढ़ता से पालन कर रहा है, जो भक्ति में गंभीर है, जिसका उद्देश्य इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, वह शांत रहता है। क्योंकि उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती, उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो वो भगवान के तेज में लीन होना चाहता है, चाहे योगी हो वो अष्ट सिद्धियां चाहता है, चाहे कर्मी हो वो इंद्र तृप्ति चाहता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, परंतु भक्त भगवान की तुष्टि चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य के एंड में शिष्टाष्टकम का चौथा श्लोक दिए हैं। भक्त को क्या मांगना चाहिए भगवान से? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरिम, कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति की इच्छा रखता हूँ, अहेतु की भक्ति की अभिलाषा चाहता हूँ। तो भगवान चाहते हैं हम सब जीवों से कर्म करो, क्योंकि कोई भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, और उस कर्म को आप भगवान की भक्ति से जोड़ दो। उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। भगवान आगे बताएंगे कि दो प्रकार के अष्टांग योगी होते हैं। जो एक होता है योगा रुरुक्षु और एक होता है योगारूढ़। जो योगा रुरुक्षु है वो निष्काम कर्मयोग करते रहना चाहिए। निष्काम कर्मयोग करने से क्या होता है? उसका चित्त शुद्ध होता रहेगा। और जब निष्काम कर्मयोग करते करते चित्त शुद्ध हो गया, जब वो योगारूढ़ अवस्था में पहुंच गया, तब उसको निष्काम कर्मयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो स्तर की आगे स्वयं भगवान चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 2, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न हसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अब भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं, सन्यासी के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं सन्यासी वह है जो योग शब्द आया युंज धातु से। योग का अर्थ है जुड़ना, भगवान से जुड़ना। जो सन्यासी भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है, वह असली योगी है। क्योंकि इंद्र तृप्ति की इच्छा के बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। कोई ऐसा सोचे कि मैं इंद्र तृप्ति भी करूंगा और भगवान का ध्यान भी लगाऊंगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि इंद्र तृप्ति में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना रहता है, और योगी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस अष्टांग योग की विधि से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, जो भोग वासना में लगे हुए हैं। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग
या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। देखिए प्रभुपाद जी पहली पंक्ति में बता दिए संन्यास योग या भक्ति का मतलब क्या है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। पहले हम अपनी वास्तविक स्थिति को जाने और फिर उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्र तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्र तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। तो जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जो समुद्र का तट होता है कभी गीला होता है कभी सूखा होता है। उसी प्रकार से हम तटस्थ शक्ति है। हम कभी आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं भगवान की सेवा करके, नहीं तो इस भौतिक जगत में रह सकते हैं माया की सेवा करके। और जब जीवात्मा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है, अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेता है, जब वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और इंद्र तृप्ति को त्याग देता है तो इस प्रकार से वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। उसको अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रहती। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त है उसको किसी भी वस्तु को अपनी इंद्र तृप्ति में लगाने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि भक्ति के माध्यम से उसने अपनी सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगा रखी है। तो जो भक्त है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सन्यासी भी है योगी भी है। सन्यासी कैसे है, वो भक्तों के बीच में भौतिक संसार के बीच में रहकर निरासक्त होता है, अपने फल के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती। और योगी भी है, योगी कैसे, उसने अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया हुआ है। तो इंद्रिय निग्रह भी करता है भक्त और निरासक्त भाव से कर्म के फल को भी नहीं चाहता। तो प्रभुपाद जी कह रहे एक तरह से भक्त का जो स्थिति है वो सन्यासी और योगी दोनों से श्रेष्ठ है। अब प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में आगे कहते यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य तो अपनी तृप्ति को छोड़कर भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। और भक्त जो होता है वह अपनी तृप्ति कभी भी नहीं चाहता, वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता चाहता है कि भगवान की इंद्रियों को मैं कैसे संतुष्ट करूं। और जिसको भगवान के विषय में कुछ पता नहीं तो उसके अंदर अपना स्वार्थ रहता है। तभी तो चाहे योगी हो चाहे
भुक्ति वाला हो, भुक्ति कामी हो, सिद्धि कामी हो, इनका अपना स्वार्थ रहता है, ये अशांत रहते हैं, ये अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं, इनको भगवान के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कर्म किए बिना रह नहीं सकता, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। तो जो भक्त है उसको सारा ज्ञान रहता है और अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार वह कर्म करता है। श्लोक क्रमांक 3। आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। अभी देखिए, आपको एक चार्ट बताएंगे, अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो ये अध्याय आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जिस सीढ़ी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले निम्न स्तर पे ऐसे लोग आते हैं जो पशुवत जीवन आचरण करते हैं। हाँ, पशुवत मतलब पशु के जैसे व्यवहार करते हैं, मतलब पूरी तरह से जिनको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, जो 4 नियमों का भंग करते हैं। इस सीढ़ी में सबसे निम्न प्रकार के पुरुष वही होते हैं जो पशु के समान जीवन आचरण करते हैं। अभी इसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो उसमें सकाम कर्मी आ जाते हैं, जो वेद के आधार पर इंद्र तृप्ति चाहते हैं। जैसे वेदों में कुछ ऐसे कर्म दिए हैं जिसको करके आप स्वर्ग लोक जा सकते हैं। मतलब वेदों का थोड़ा बहुत ज्ञान है पर पूर्ण ज्ञान नहीं है, और वेदों का ज्ञान के पीछे उद्देश्य क्या है? अपनी इंद्र तृप्ति। वेदों के माध्यम से मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कैसे करूं, ये थोड़ा पशुवत जीवन आचरण करने वाले लोगों से श्रेष्ठ होते हैं सकाम कर्मी। और सकाम कर्मी के ऊपर होते हैं निष्काम कर्मयोगी, जिसको कर्मयोग भी कहते हैं, जो हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया। तो निष्काम कर्मयोगी कैसा होता है? अपने कर्म का फल नहीं चाहता, अपना कर्तव्य निभाएगा परंतु कर्म का फल की इच्छा नहीं करेगा, कर्म के फल के प्रति अनासक्त रहेगा। इनकी स्थिति सकाम कर्मियों से थोड़ी सी ऊपर होती है। अब निष्काम कर्म योगी के बाद में जब धीरे 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 ये सेवा करते करते उसका चित्त शुद्ध होगा तो उसको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मतलब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और वो ज्ञान योग में चला जाएगा। ज्ञान योगी जो होते हैं मुख्य रूप से भगवान के ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं, संसार के दुखों का उनको अनुभव हो जाता है। तो निष्काम कर्म योगी से ऊपर होता है ज्ञान योगी, जो ब्रह्म के तेज में लीन होना चाहता है, जिसको ज्ञान हो गया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, परंतु उसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तभी तो वह भगवान के तेज में लीन होना चाहता है। तो इन ज्ञान योगी से ऊपर होता है अष्टांग योगी, जिसका इस अध्याय में भगवान चर्चा कर रहे हैं।
अंग के साथ में भगवान के स्वरूप पे ध्यान लगाकर किस प्रकार से भगवत प्राप्ति की जाए। अष्टांग योगी, जिसमें ये 8 नियम आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और अष्टांग योगी से भी ऊपर होता है भक्ति योगी, जो एकदम सीढ़ी की अंतिम अवस्था है। अभी आप सीढ़ी को देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला है पशुवत जीवन आचरण करने वाला, दूसरा है सकाम कर्मी, तीसरा है निष्काम कर्म योगी, चौथा है ज्ञान योगी, पांचवा है ध्यान योगी या अष्टांग योगी, और छठवा है भक्ति योगी। अब ये सीढ़ी है। अब प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं जो शुरुआत की अवस्था होती है, जैसे भक्ति में आ गया, सकाम योगी है, सकाम सकाम कर्मी है, मतलब वेदों के आधार पर इंद्र तृप्ति चाहता है, तो ये योगा रुरुक्षु प्राथमिक स्टेज है। योगा रुरुक्षु कहते हैं इसको, प्रथम स्तर। और जैसे जैसे वो उच्च सीढ़ी को पहुंचता है, भक्ति योग के सीढ़ी पे पहुंच जाता है, तो उसको कहते हैं योगारूढ़। परंतु देखा जाए, अगर सकाम कर्मी से शुरुआत करेंगे तो उसको भक्ति योगी बनने तक कई जन्म लग जाएंगे, बहुत जन्म लग जाएंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में 100वां माला है, आपको पहले माले से 100वें माले पर जाना है, 100 फ्लोर पे जाना है, तो आपको 2 ऑप्शन है, या तो सीढ़ियों से जाएंगे या लिफ्ट से जाएंगे। सीढ़ियों से जाएंगे तो ये पद्धति ऐसे काम करेगी, 1000 जन्म लगेंगे भक्ति करने में, भक्ति योगी बनने में 1000 जन्म लग जाएंगे। अगर आप छोटी सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाएंगे, उसमें समय भी जाएगा, थक भी जाएंगे, कई जन्म भी लग जाएंगे। और मान लीजिए लिफ्ट, लिफ्ट मतलब अब यहाँ पे अगर सकाम कर्मी है, इसको शुद्ध भक्त का संग मिल गया और शुद्ध भक्त के आदेश के अनुसार उसने पालन किया, तो वह डायरेक्ट लिफ्ट में बैठकर 100वें फ्लोर पे चला जाएगा। उसको चढ़ने की आवश्यकता नहीं, थकान की नहीं। वो एक ही जन्म में सकाम कर्मी से भक्ति योगी बन सकता है, भक्त के संग में आकर। इसको ऐसे समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। प्राथमिक स्तर योगा रुरुक्षु और अंतिम स्तर योगारूढ़। ये जो 8 अंग है अष्टांग योग के, जिसका वर्णन भगवान अभी इसी अध्याय में करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो स्टेजेस हैं इसको कहते हैं योगा रुरुक्षु। और अंतिम की 3 अवस्थाएं हैं, ध्यान, धारणा, समाधि, इसको कहते हैं योगारूढ़। तो अभी भगवान 2 प्रकार के अष्टांग योगियों का वर्णन करेंगे अगले श्लोक से। तो मैंने सीढ़ी के बारे में आपको बता दिया। अभी प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में आगे लिखते हैं, जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण अभी देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, उसमें बहुत सारे नीति नियम है, यम नियम है, आसन है, जो शरीर से संबंधित है। वो क्यों है? उन आसनों को किए बगैर आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। और ध्यान में जब लग जाता है तो इंद्रियां विचलित नहीं होती, उस योगी का मन पूरी तरह से भगवान के स्वरूप पे स्थित हो जाता है। इसलिए आप देखिए, जब हम किसी को फोन करते हैं, हम क्या पूछते हैं? आप स्वस्थ हैं क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें 2 शब्द है, स्व, अस्त। स्व मतलब मैं,
इसका अर्थ होता है मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ क्या। हम शारीरिक क्रियाओं के बारे में नहीं पूछ रहे। भक्तगण जब वार्तालाप करते हैं तो वो आत्मा से संबंधित वार्तालाप करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवेर स्वरूपो कृष्ण नित्य दास, आप उस स्थिति में है क्या, आप उस स्थिति में रह रहे हैं क्या, पूछने का अर्थ ऐसा होता है। परंतु यहाँ पे बताते हैं जो अष्टांग योगी होता है उसको अपनी इंद्रियां और मन को वश में करने के लिए आसन करने ही पड़ते हैं। इन आसनों को किए बिना वह अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं कर सकता। परंतु जो भक्ति योगी है उसको ये ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, आसन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से उसका स्वाभाविक कृष्ण का चिंतन चलता रहता है। जैसे प्रभुपाद जी है, देखिए प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे कि मैं कृष्ण की भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में पालन करते हैं, जो हमें नहीं करना उसको कहते हैं यम। दूसरा है नियम। नियम मतलब जो करना है, अनिवार्य है, मतलब 16 माला जप करना है। एक भक्त को अष्टांग योग विधि से कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। आसन हम जब सुबह जप करते हैं हम भी तो आसन लगाते हैं ना। आसन लगाए बिना हम जप कैसे करेंगे। हाँ, पद्मासन होता है, दोनों चौकड़ी मारकर हमारा गर्दन सीधा होना चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए, आसन है। और प्राणायाम, प्राणायाम मतलब हम आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करने पर हम सारे इंद्रियों को विषयों से खींचते हैं। इसके बाद में प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार का अर्थ है सारी इंद्रियों को अपने विषयों से खींचकर भगवान के नाम पे या भगवान के रूप पे या भगवान के गुण पे या भगवान की लीला पे लगाना। जब भक्त ऐसा कर लेता है तो तब धारणा शुरू होती है। धारणा मतलब धीरे धीरे उसका ध्यान लगना शुरू होता है। और जब धारणा होती है तो उसके बाद में ध्यान आता है, फिर ध्यान कॉन्टिन्यूसली लगता है। और ध्यान के बाद समाधि लग जाती है। समाधि मतलब उसका 24 घंटा सतत भगवान का चिंतन रहता है। तो ये भक्त भी अष्टांग योग विधि का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताए कि भक्तों को प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। कीर्तन में नाचो, वही प्राणायाम है। कीर्तन में आप जोर जोर से नाचेंगे तो श्वास निकलता है, श्वास लिया जाता है, उसी को कुंभक और रेचक कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से भक्त अष्टांग योग विधि का पूरा पालन करते हैं। तो ये अष्टांग योग विधि जो योगी हिमालय में जाके करते हैं, ये कलयुगी जीवों के लिए संभव नहीं है। अब श्लोक क्रमांक 4 पे आते हैं। भगवान अभी इसका डिटेल बताएंगे। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषुज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अब भगवान अंतिम अवस्था के लक्षण बता रहे हैं। जब व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है उसकी क्या लक्षण है, देखिए यहाँ पे बताते हैं। जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, मतलब वो धारणा ध्यान समाधि की अवस्था के बारे में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जब योगी अष्टांग योगी उस अवस्था में पहुंचता है तो उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। और जब भौतिक इच्छा नहीं रहेगी तो वह इंद्र तृप्ति के लिए भी कार्य नहीं करेगा। और इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा तो सकाम कर्म में भी लिप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का योगी योगारूढ़ कहलाता है। अब भक्तों में देखा जा सकता है, आप देखिए हमारी संस्था में ऐसे कितने शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, जो इस अवस्था को प्राप्त है। उन्होंने सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है अपने गुरु की सेवा के लिए या भगवान की सेवा के लिए। और जब भौतिक इच्छा चली गई तो इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। और इंद्र तृप्ति का प्रश्न नहीं उठता तो ऐसा भक्त फिर सकाम कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगा।
तो इसको योगारूढ़ कहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति योगी के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से लगा है, पूरी तरह से मतलब जिसने अपना मन, इंद्रियां, बुद्धि सब भगवान को अर्पित कर दी है, वो कभी भी इंद्र तृप्ति के कार्य में नहीं लगेगा, ना वो सकाम कर्म में लिप्त होगा। और इसके विपरीत अगर हम दूसरे व्यक्ति को देखें तो कर्मी वो पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, और इंद्र तृप्ति में लगकर वह सकाम कर्म करता रहता है, अपने कर्मों के फल की श्रृंखला को बढ़ाता रहता है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि भक्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करे तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में इंद्र तृप्ति कभी भी नहीं करेगी। इंद्र तृप्ति जब भक्त अपना स्वार्थ सोचेगा, जब भक्त अपने विषय में सोचेगा कि मेरे लिए क्या है, मैं संस्था में इतना साल रहा, मैं इतने साल से, संस्था ने मुझे क्या दिया, जब भक्त के मन में ये प्रश्न आता तो ये इंद्र तृप्ति है। इसमें निष्काम कर्म योग नहीं रह गया, उस भक्त की इच्छा हो गई कि बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो ऐसे भक्तों को कोई साक्षात्कार, कोई अनुभूति नहीं हो सकती। श्लोक क्रमांक 5, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं मवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अब अष्टांग योगी के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका मन होता है, इसलिए भगवान अभी मन के लिए बताएंगे। और ये मन जो है भक्ति में भी बहुत चेतन रहता है, क्रियाशील रहता है। तो भक्त भी इस मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगकर कैसे भक्ति मार्ग से विचलित हो जाता है, भगवान इसका विश्लेषण करेंगे। अब भगवान स्वयं कहते हैं, देखिए, जिसने अपने मन को मित्र बनाया है वह अपना उद्धार जल्दी कर लेगा, और जिसने अपने मन को मित्र नहीं बनाया, जो मन के वश में है, उसका पतन हो जाएगा। और ये जो मन है, ये इस बद्ध जीव का मित्र भी है, शत्रु भी है। अब हमें यार, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको मित्र कैसे बनाएं और इसको शत्रु कैसे बनाएं। दोनों ऑप्शन हमारे पास में है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो देखिए, प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं। कारण क्या है मिथ्या अहंकार का? क्योंकि हम इस संसार की प्रत्येक वस्तु पे अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं।
इसलिए भगवान और हम जीवों के बीच में एक बहुत बड़ा रुकावट है, वो है मिथ्या अहंकार। नहीं तो ये आत्मा शुद्ध है, सच्चिद आनंद है, इस भौतिक संसार में आकर क्यों फंसा? मिथ्या अहंकार के कारण। और मिथ्या अहंकार किसको जन्म देती है? संसार के प्रत्येक वस्तु पे अपना प्रभुत्व जताना। प्रभुपाद जी कहते हैं योग पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण है मन। अगर मन को वश में कर लिया तो आप योगी बन गए, और मन को वश में नहीं कर पाए तो हम योगी नहीं, हम भोगी बनेंगे। जैसे बगुला होता है ना, बगुला बगुला आपने देखा है, ध्यान लगाता है। वो एक आंख खुला रखता है, एक आंख बंद रखता है। एक आंख खुला क्यों रखता है? क्योंकि मछली दिख जाए और मछली दिखते ही उसको तुरंत चोंच मार के वो गड़प कर लेता है। इस प्रकार का ध्यान योगी हमको नहीं बनना है। पूरी तरह से मन इंद्रियां भगवान के नाम रूप गुण लीला पे चिंतन करेंगी, तभी वह भक्त कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाएगा, योगारूढ़ स्थिति में पहुंच पाएगा। अब कभी कभार संस्कृत में कई शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो आत्मा शब्द है इस श्लोक में, उसका अर्थ यहाँ पे शरीर भी हो सकता है, मन भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है। परंतु यहाँ पे भगवान आत्मा के अर्थ को मन बता रहे हैं कि मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। अब हमने इसको वश में किया तो हमारा मित्र बन जाएगा, और अगर हमने इसको वश में नहीं किया, हम इसकी आज्ञा का पालन किया, तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब एक उदाहरण के रूप में आप समझिए कि इंद्रियां जो है भोगों में लिप्त है, विषयों में लिप्त है, तो हमको पतन की ओर लेके जाएंगी। वो इंद्रियां अगर हमने भगवान की सेवा में लगा दी तो हमें भगवत धाम लेके जाएंगी। जैसे दूध ज्यादा पीने से क्या होता है? डायसेंट्री हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, और वही दूध का पदार्थ दही खाने से लूज मोशन हमारा रुक जाएगा, डायसेंट्री रुक जाएगा। बस अपनी क्रिया को भगवान की सेवा में परिवर्तित करना है, इतना अंतर है। ये जो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, इनके पास क्रियाशील मन नहीं होता, क्योंकि एक जगह पे बैठकर सालों साल भगवान के विषय में चिंतन करना संभव नहीं है कलयुगी जीव के लिए। इस अष्टांग योग पद्धति का वर्णन स्वयं नारद मुनि ध्रुव महाराज को भी किए थे। उस समय सतयुग था, सतयुग में व्यक्ति का आयु था 1,00,000 वर्ष। तो ये ध्यान योग की विधि को करने के लिए जीव के पास 1,00,000 वर्ष होना चाहिए। अभी हमारे पास 100 साल भी नहीं है। व्यक्ति मुश्किल से कलयुग में 70 साल तक जीता है, तो हम ध्यान क्या लगाएंगे? इसलिए आप देखिए, कलयुग में एक ही विधि है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको बहुत आसान विधि दी है, इसी में सब अष्टांग योग की विधि आ जाती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये 84 लाख जन्मों में हमने मन को छोड़ा है, मन हमारे वश में नहीं है। इसलिए भक्त कहते हैं कि हम 40 साल हो गया जप करते करते, प्रभु जी हमारा मन हरि नाम में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने उसको पकड़ के भगवान के चरणों में नहीं। मैंने क्या किया, हमारे लिए बड़े बड़े मॉल बना दिए हैं, सिनेमा घर बना दिए हैं, जीव वहां पे जाए और अपनी पांचों इंद्रियों से भोग करे। अब जब इंद्रियों को उस मॉल में जाकर क्या होता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, अच्छा अच्छा संगीत सुनने को मिलता है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे द्रव्य सूंघने को मिलते हैं,
अच्छी अच्छी वस्तु स्पर्श करने को मिलती है, तो पांचों इंद्रियों से भोग हो रहा है। तो प्रकृति की तड़क भड़क क्या है, सिनेमा घर, मॉल, उसमें जाकर व्यक्ति फंस जाता है और माया हमको प्रलोभन देती है कि कैसे ये जीवात्मा भगवान को भूलकर मेरे चंगुल में फंसा रहे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप अगर ऐसे स्थान में जाते हो फिर भी भगवान के नाम को याद रखो, अपने मन को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि इस प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हुआ जाए। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। जैसे दलदल है ना, आप जितना अंदर जाओगे उतना फंसते जाओगे। उसी प्रकार से इंद्रिय विषयों का सागर है, आप जितना इंद्रिय विषयों का भोग करोगे उतना आप इस संसार में बंधते जाओगे। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में निरत रखा जाए, क्योंकि मन एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता। खाली मन शैतान का घर। तो मन को सदैव कृष्ण की सेवा में लगाए रखो। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कैसे भी करके येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत, अपने मन को कृष्ण में लगाओ, खाली मत बैठने दो। खाली बैठ गए, 16 माला हो गया, मन आपको इंद्रिय विषयों की तरफ लेके जाएगा। तो इससे अच्छा प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ो, प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, बहुत सारी सेवाएं हैं। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य ही करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तये निर्विषय मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो जो मन इंद्रिय विषयों में नहीं लगा, भक्ति में लगा है, वो मुक्त अवस्था में है, और जो मन इंद्रिय विषयों में लगा है वो बंधन का कारण है। आपको यही मन नरक में भी लेके जाएगा या यही मन आपको वैकुंठ धाम भी लेके जा सकता है। श्लोक क्रमांक 6, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन को जिसने वश में किया है उसका मित्र है, और जिसने मन को वश में नहीं किया सबसे बड़ा शत्रु है। अब भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को बोलते हैं कि हे पिताजी, आपके सबसे बड़े शत्रु तो आपके अंदर बैठे हैं, आपने उनको जीत लिया तो आपने पूरा संसार जीत लिया, और आपने उनको नहीं जीता तो आपने किसी को नहीं जीता। हम बाहर शत्रु ढूंढते हैं पर सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन, जो हमारे वश में नहीं है, हमारे अंदर बैठा है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में किया है मन उसका मित्र है, और जिसने अपने मन को वश में नहीं किया मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है
वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अष्टांग योग का मुख्य अभिप्राय, मुख्य प्रयोजन क्या है? मन को वश में करना। अगर अष्टांग योगी बैठा है और मन को वश में नहीं कर पाया, मन उसका भटक रहा है इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय विषयों में, तो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा और मन उसको उस अष्टांग योग की पद्धति से नीचे गिरा देगा। इसलिए सबसे अच्छा है भक्ति योग। भक्ति योग में अपने इंद्रियों को और मन को कृष्ण की सेवा में लगाओ। अब जब भक्त कृष्ण की सेवा में सब इंद्रियों को लगा देता है, मन को लगा देता है, तो क्या होता है? मन उसका मित्र बन जाता है। हाँ, मन उसका आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक शब्द दिए हैं, एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पे कहते हैं जब भक्त मन पे विजय प्राप्त कर लेता है तो वह भगवान की आज्ञा का पालन करता है। देखिए, मन के अंदर दो प्रकार की चीजें होती है, संकल्प और विकल्प। कुछ चीजों को वह स्वीकार करेगा, कुछ चीजों को नकार देगा। तो स्वीकार किसको करना है? गुरु की आज्ञा का पालन स्वीकार करना है, वरिष्ठ जनों की आज्ञा का पालन स्वीकार करना है। इससे मन वश में आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मन की वृत्ति क्या है? हमेशा नकार देना। मन को जो अच्छा मन बल देगा इसको स्वीकार करो। परंतु भक्ति के अनुकूल क्या है और भक्ति के प्रतिकूल क्या है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तभी हम संकल्प विकल्प को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो भक्ति से संबंधित अनुकूल वस्तुएं क्या होती है? अध्ययन, इसको हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। और भक्ति के प्रतिकूल क्या है? असत्संग, इसको हमें तुरंत त्यागना चाहिए। श्लोक क्रमांक 7, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये मुक्त आत्मा जो योगारूढ़ स्थिति में है, उन भक्तों के लक्षण भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं। देखिए, पहले बताते हैं जित आत्मना, जिसने मन को जीत लिया है। और दूसरा लक्षण है प्रशांतस्य, जिसने मन को वश में कर लिया है या शांति प्राप्त कर ली है। और शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख हो दुख हो उसमें समदृष्टि रखता है। और मान अपमानयो, उसका मान करो, स्तुति करो तब भी प्रसन्न नहीं होता, उसका निंदा करो तब भी दुखी नहीं होता। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी एवं मान अपमान एक से है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जड़ भरत। भागवतम के 5वें स्कंद में कथा आती है भरत महाराज की। तो 3 जन्म लगे भगवान को प्राप्त करने में। पहला जन्म वह ऋषभ देव के पुत्र थे भरत महाराज, जिनके नाम पर ये पूरा भारतवर्ष पड़ा। अपने अंतिम समय में वह मृग शावक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त थे, तो उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। और तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत, ब्राह्मण कुल में। तब उस जन्म में उनको पूरा ज्ञान हो गया था कि अगर मैं संसार के विषय भोगों में लिप्त रहा तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी मैं कैसे रहूंगा? जड़ मतलब मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, किसी का सुनूंगा नहीं। ये हम ऐसा आचरण अभी और राजा ने क्या किया? उनका अपमान किया। तो उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जड़ भरत एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है कि मान अपमान हुआ तब भी उनकी सर था, तब भी उनका समदृष्टि था। रूपा जी कहते हैं कि जल एक तत्व है
गर्मियों में जल हमको बहुत अच्छा लगता है, स्नान करना अच्छा लगता है, पर सर्दियों में वही जल हमको अच्छा नहीं लगता। पर तत्व वही है, शरीर भी वही, आत्मा भी वही है, पर एक समय में आते हैं, सुख दुख में वो समान रहता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की जो जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपद दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में से जब जीवात्मा अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, यथारूप में भगवान के आज्ञा का पालन करता है, तो वह स्वतः ही अपने मन को वश में कर लेता है और उसको दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। और इस संसार के द्वंद द्वंद मतलब सुख दुख सर्दी गर्मी, इससे वह प्रभावित नहीं रहता। श्लोक क्रमांक 8, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। और लक्षण बता रहे हैं भगवान योगारूढ़ स्थिति में पहुंचे हुए भक्त का, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को पत्थर हो, तो अगर भक्त रास्ते में जा रहा है, उसको कंकड़ दिखा, पत्थर दिखा, सोना दिखा, तो उसकी दृष्टि एक समान रहेगी। वह सोने को लेकर क्या करेगा, भगवान की सेवा में लगाएगा। परंतु इसी के विपरीत जो अभक्त होता है, उसको अगर मार्ग में पड़ा हुआ सोना दिख जाए, तो तुरंत इधर उधर देखते हुए वह तुरंत अपनी जेब में उस सोने को डालने का प्रयास करेगा कि मैं इस सोने को अपनी इंद्र तृप्ति में कैसे लगाऊं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरतरा। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनकी दिव्य नाम रूप गुण समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में। प्रभुपाद जी कहते हैं, उसको विशुद्ध चेतना वाला व्यक्ति मिले, उसका संग प्राप्त करके वह भी उस गुण को अर्जित कर लेगा। तो कहना चाहते हैं, प्रामाणिक परंपरा में आए हुए प्रामाणिक श्रवण करता है, तो वह भी उस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ये जो गुण है योगारूढ़ भक्त के, वे उसमें भी आ सकते हैं। कृष्ण भावना अनुभूत ज्ञान से पूर्ण रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने सदा है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, जो विश्वविद्यालयों का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, वह व्यक्ति को उच्च अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता, वह व्यक्ति को पतन की ओर लेके जाता है। परंतु जो दिव्य ज्ञान है, जो शास्त्र से संबंधित है, जो गुरुजनों के मुख से निकला है, वह ज्ञान व्यक्ति को पूर्ण रूप से साक्षात्कार करा सकता है और संकल्प में दृढ़ रहता है। जैसे ध्रुव महाराज अपने संकल्प में दृढ़ थे
कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही है, मन में ऐसा दृढ़ भाव जागृत हो जाता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए भक्ति योग बहुत आसान है, सरल है, क्योंकि उसका मन कभी भी इंद्र तृप्ति में नहीं लगता। और इस संसार का जो द्वंद है उससे तो वह मुक्त हो ही जाता है, और संसार का प्रत्येक वस्तु, कंकड़ पत्थर सोना, उसको एक समान दिखता है। जैसे पिछले अध्याय में हमने अम्बरीश का चरित्र सुना था। अम्बरीश महाराज का आप चरित्र पढ़ेंगे, उसमें यही पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, उनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, पर इस पूरे ऐश्वर्य को एक मिट्टी के ढेले के समान वो देखते थे, क्योंकि उन्होंने पूरा ऐश्वर्य भगवान की सेवा में समर्पित किया हो। अभी ऐसा मुक्त पुरुष, उसका और गुण बता रहे भगवान 9वें श्लोक में। सुहिल मित्रायुदासीनम मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, भी उन्नत माना जाता है। ये बहुत कठिन है। अभी आपकी कोई ईर्ष्या, उसको कभी मित्र नहीं बनाना चाहोगे, आप उसको कभी मित्र नहीं बनाना चाहोगे। आपके प्रति कोई पाप करेगा, उसको मित्र नहीं बनाना चाहोगे। परंतु यहाँ पे भगवान कहते हैं, आपके हितैषी है चाहे आपके निंदक है, ईर्ष्यालु है, आपके प्रति पुण्य है या आपके प्रति पाप करने वाले, हमारी दृष्टि उन सब के लिए एक समान होनी चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। जब भक्त इस भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज देखिए इतने महान भक्त थे, उनको किसने श्राप दिया कि श्रृंगी, और तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं बदले में परीक्षित महाराज भी श्राप दे सकते थे उनको मृत्यु का, पर उन्होंने नहीं दिया। परीक्षित महाराज ने सोचा मेरे लिए बहुत अच्छा वरदान, राजा था, विषयों में लिप्त था, भोग कर रहा था, इस श्राप के माध्यम से मुझे भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है। तो परीक्षित महाराज ने उस बालक को क्षमा कर दिया। ये होता है समदृष्टि। और दूसरा उदाहरण है चित्रकेतु महाराज। देखिए उनको भगवान विष्णु ने स्वयं विमान दिया, गंधर्वों का राजा बनाया। जब उन्होंने शिव जी की गोद में पार्वती को देखा तो शिव जी का उपहास किया। तो उस समय भी अगर आप वार्तालाप पढ़ेंगे पार्वती और चित्रकेतु महाराज का, चित्रकेतु महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए,